हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। कल से काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे इस रिव्यू का कि कल जो शाम को एग्ज़ाम हुआ है टी ट्रिपल एस बी टी जी टी मैथ्स का, उसका हम एक डिटेल रिव्यू यहाँ पर आपके लिए लेकर आएँ। तो हियर इट इज़। जितना पॉसिबल हो पाया है, बहुत लोगों से मेरी बात हुई है जिनका कल एग्ज़ाम था और उन्हें जितना याद था उन्होंने इन चीज़ों का रिव्यू जो है दिया है, उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं जनरल पार्ट की बात करूँ तो जनरल पार्ट सिंपल आया था। ठीक है, मैथ्स में जो जनरल मैथ्स आता है 20 मार्क्स का, 2-3 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव बता रहे हैं, बाकी डुएबल था। रीजनिंग भी ईजी थी, हिंदी इंग्लिश भी ईजी थी और जीएस का भी वही पैटर्न था जो बहुत टाइम से चला आ रहा है। मतलब जो पढ़ते हैं वो पढ़ने के बाद भी सारे क्वेश्चन तो उसमें हो नहीं पाते, लेकिन जितने भी हो पाते हैं, अगर आपसे 20 में से 4 से 5 भी क्वेश्चन हो पाए तो एक्यूरेसी से सिर्फ वही करना, नेगेटिव मत करना उस पोर्शन में। बाकी मैथ्स को, रीजनिंग को पूरा अटेम्प्ट करो, हिंदी को पूरा अटेम्प्ट करो और इंग्लिश में भी यही रखना कि जो बिल्कुल जिनमें आप श्योर हो वही क्वेश्चंस आप करो। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के पार्ट बी की, जो कि मैथ्स का पोर्शन होता है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल था। तो मोस्टली डी ट्रिपल एस पी इसी तरह से पेपर 2021 में भी बच्चे काफ़ी शॉक्ड हुए थे देखकर, क्योंकि तब तक तो उसने कुछ सिलेबस भी डिफाइन नहीं किया था और सारा पेपर मोस्टली ग्रेजुएशन से दे दिया था और मोस्टली पेपर थ्योरेटिकल था। लेकिन इस बार बच्चों का रिव्यू ये है कि पेपर में सॉल्यूशन ज़्यादा थे, यानी कि सॉल्वेबल पेपर ज़्यादा था, न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा चीज़ें थी, थ्योरम्स भी नहीं पूछी गई थी। दैट मीन्स उनके रिजल्ट पर तो क्वेश्चंस थे, लेकिन डायरेक्टली थ्योरम नहीं पूछी गई थी, जिनकी हमने काफ़ी तैयारी की भी थी, बिकॉज हम 2021 के पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड थे। लेकिन अगर ये बात कही जाए कि क्या पेपर सिलेबस से बाहर था, तो बिल्कुल नहीं, इस बात को हम कह सकते। ठीक है, हाँ, बस जो हमने सोचा था शायद वही नहीं हुआ। हमें लगा थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा, लेकिन थ्योरी को बहुत कम बता रहे हैं कि बहुत ही कम क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड थे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं रिव्यू बेस्ड आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया, तो जो मुझे रिव्यू मिला है उसके बेसिस पर। इस बार लेकिन डी ट्रिपल एस बी ने सिलेबस दिया था और उस सिलेबस में मोस्टली जो टॉपिक्स थे देवर फ्रॉम ग्रेजुएशन। ठीक है, और कुछ को पीजी के भी थे, तो वहीं से एग्ज़ाम आपका आया है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम टॉपिक्स कहें या चैप्टर्स कहें तो उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो सिलेबस पूरा डी ट्रिपल एस बी ने मेंशन किया है। ठीक है, उन्हीं के जो रिजल्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के दिए गए हैं। और बहुत बच्चों का ये भी कहना है कि न्यूमेरिकल थोड़ी लेंथी थे सॉल्व करना। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या था ये तो कोई नहीं बता सकता, जब आंसर की आएगी, पूरा पेपर सामने आएगा तभी पता लगेगा, लेकिन जो रिव्यूज़ हैं वो यही हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स मुझे मिले हैं, जो बच्चों ने बताए हैं, जो कि पूछे गए हैं। मैं जनरल पार्ट में इंग्लिश में और आपको बता देती हूँ, वहाँ पर पैराग्राफ नहीं था, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चंस थे। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखना। तो अगर अपने पैराग्राफ की प्रैक्टिस करी है तो उसके साथ साथ क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर लेना। एक बात और आपको बता देती हूँ, जो क्वेश्चंस, जो टाइप, जो टॉपिक्स आज के पार्ट 2 में मैथ्स में पूछे गए हैं, बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि सेम उसी पैटर्न पर, सेम वही टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाएँ। आगे की टोटल 9 शिफ्ट्स रहती हैं, 3 दिन पेपर है, 12, 13, 14। तो मान लीजिए आपने पूरे सिलेबस के 70% पेपर की जो है सिलेबस की प्रिपरेशन करी है, तो उसी को आप अच्छे से करो। अब आपको ये पता लग गया कि न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं ज़्यादातर, है ना? तो थ्योरी अगर आपने ज़्यादा की है, तो अब आप जितना टाइम है न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करो और थ्योरी भी रिवाइज़ करो। ऐसा नहीं है कि आगे थ्योरम्स नहीं पूछी जा सकती, थ्योरम्स भी पढ़ो और न्यूमेरिकल पोर्शन। अब आपको ये पता लग गया कि न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं, हो सकता है आपका भी ऐसी पेपर आ जाए, तो अब आप न्यूमेरिकल्स भी तैयार करो, थ्योरम्स तो आपके पास हैं ही, उनको भी आप पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना। तो आपने जो पढ़ा है वही करना है। बस हाँ, अगर आपका न्यूमेरिकल्स पर जो एप्लीकेशंस हैं थ्योरम की या रिजल्ट्स की, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पर कम फोकस था, तो अब फोकस आप उन पर भी पूरा कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए, जहाँ से जो पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस करिए और थोड़ी और क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं की है और की है तो वही आपको पढ़ना है एग्ज़ाम तक। जो पेडागोजी का पोर्शन है उससे बच्चों ने बताया है काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आसान थे। 10 में से 7 से 8 क्वेश्चंस उन्होंने कर लिए हैं। मैंने भी आपको 3 से 4 क्लासेस पेडागोजी की दी थी, वो काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। बच्चों ने ऐसा बताया है कि डायरेक्ट वो क्वेश्चंस
एक दो था उनमें से डायरेक्ट, तो लेकिन उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस करने में हमें एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिली। ठीक, अब बात कर लेते हैं, तो पेडागोजी के सारी वीडियोस को रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, 10 मार्क्स बहुत होते हैं, 10 में से 8 से 9 या 7 भी आपके सही हो गए ना, तो आपके मेरिट पर अगर यही लेवल पेपर का रहा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और क्योंकि कल जो स्टूडेंट्स का रिव्यू है वो यही है कि 40 नंबर आ जाएँ, कट ऑफ ही जो मिनिमम कट ऑफ है वही क्लियर हो जाए, वही बड़ी बात है। तो उस लहज़े में देखा जाए तो आपके लिए जो पेडागॉजी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब मैं यहाँ पर आपके साथ स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहना, अगर आपको हेल्प लेनी है कि किन-किन टॉपिक से कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आए हैं। तो देखो, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से काफ़ी क्वेश्चन्स आए हैं। अगर मैं एक अप्रॉक्स आइडिया आपको दूँ तो अच्छे खासे 10 से 15 हो सकते हैं क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों ने बताया है कि आए हैं। साथ ही साथ जो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग से ज़्यादा बच्चों ने तो इसके बारे में रिव्यू नहीं दिया, हो सकता है वो भूल गए हों या हो सकता है ना भी आया हो, लेकिन बच्चों ने बताया कि एक दो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस इससे आए थे। डायरेक्ट थ्योरम और एप्लीकेशन बेस्ड कुछ रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। टेलर थ्योरम से क्वेश्चन था। ग्रुप थियरी से 5 से 7 क्वेश्चंस थे। मीट्रिक स्पेस से क्वेश्चंस थे। टोपोलॉजी से क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं थे। टोपोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन होगा जो कि बताया गया है। सीक्वेंस सीरीज से 5 से 7 क्वेश्चंस थे। कैलकुलस आपको बहुत अच्छे से करना ही है, और कल भी काफ़ी क्वेश्चन जैसे रियल एनालिसिस से सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वेरिएबल एरिया लिमिट क्वांटिटी से क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों ने बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए भी क्वेश्चन आया था, और ये हमने फॉर्मूलाज में आपको रिवाइज भी कराया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है। इसके बाद सेट, रिलेशन, फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सवाल थे। और जो इंटीग्रेशन का आपका ग्रेजुएशन का पोर्शन होता है ना, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, उससे क्वेश्चन था। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए आया था। रीमन इंटीग्रल से सवाल था। रिंग होमोमॉर्फिज्म से 2 से 3 सवाल थे। रेजिड्यू निकालने के लिए आया था। मीट्रिक स्पेस से 4 से 5 क्वेश्चन थे। ग्रुप से 2 से 3, रिंग से भी सवाल था, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पीडीई में जो आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ से अगर वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन है, इनसे भी सॉल्यूशन निकालने के लिए आए थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 3 से 4 सवाल थे। ठीक है, मीट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल था। मैट्रिक्स से 2 से 3 सवाल थे, और रियल एनालिसिस जिसकी हम बात कर ही चुके हैं, उससे भी क्वेश्चंस आए थे। तो ये ओवरऑल टॉपिक्स मुझे मिले हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हैं। इनका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट है, ले लीजिए। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑल राइट, आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब मेरी बात सुनिए। बताया ये जा रहा है कि मुश्किल से 20 से 25% थ्योरेटिकल हो सकता है। ठीक है, इससे भी कम ही बाकी जो पोर्शन था वो न्यूमेरिकल बेस्ड था, ऐसा बच्चों का रिव्यू है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन के 10 से 12 क्वेश्चन मुश्किल से थे, जो ग्रेजुएशन बेस्ड थे। सॉरी, 11-12 बेस्ड मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन थे, बाकी ग्रेजुएशन यानी यूजी पीजी बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई। कहा यह जा रहा है कि जो अप्लाइड मैथ्स होता है, जिसमें हम सॉल्व करके चीज़ों को निकालते हैं, वो ज़्यादा था। और प्योर मैथमेटिक्स जो कि थियोरेटिकल होता है, उससे पोर्शन जो था वो कम था। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको आपके सामने याद रखना, सब कुछ आया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप इनमें से मुझे बता दो क्या आपके सिलेबस में नहीं है, सब कुछ है। बस अब आपको एक पैटर्न का आइडिया लग गया है कि हो सकता है आपके में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ ले या थ्योरी ज़्यादा पूछ ले, तो दोनों चीज़ें इक्वली लेकर चलनी है और सॉल्व करनी है। ठीक, आगे मैं अगर बात करूँ तो देखो, अगर 11th-12th के जो है कम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में बढ़ जाएं। तो 11th-12th के और आप क्या टॉपिक्स कर सकते हो, एक बार पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लो। ठीक है, देखो आपका सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन। ठीक, लिमिट। मैं एक प्लेन पेपर ले लेती हूँ, आप नोट डाउन करते रहना, आप भी पेन पेपर लेके बैठिएगा। ऑल राइट, चलो सबसे पहले देखो 11th-12th के लिख लो टॉपिक जो आपको ज़रूर करने हैं। सेट रिलेशन, मैं रफ करती जाऊंगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है। फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी,
डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, सेट रिलेशन फंक्शन, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियल, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैट्रिक्स कर लेना। शायद किसी ने बताया कि डिटर्मिनेंट से सवाल आया है, अब ये नहीं पता 12th वाले से आया है या थोड़े हायर लेवल से आया है, तो मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कर लेना, वेक्टर कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़रूर आपको करने हैं, ये छोड़ने नहीं 11th-12th के। आपके में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ भी सकते हैं आपकी शिफ्ट में, तो 11th-12th छोड़ मत देना, ये क्वेश्चंस कर लेना। ग्रेजुएशन तो पूरा यही करना है। ठीक है, लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं ग्रेजुएशन में, तो वो सब आपको करने हैं। बस डिफर ये करता है कि क्या पता नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में कौन से टॉपिक से ज़्यादा आए, कौन से कम आए। ठीक है, तो सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 11th-12th के टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, और ग्रेजुएशन के यही सारे टॉपिक्स जो कि आपने अभी देखे। ठीक है, ग्रुप रिंग, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आते हैं, ये भी कर लेना। मीट्रिक स्पेस आपको करना है। नंबर थियरी से आइलर टोशन फंक्शन निकालने के लिए आया है, बताया बच्चों ने, इसको कर लेना। रेजिड्यू निकालने का आया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना है, रियल एनालिसिस करना है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करना है, ओडी पीडी। ठीक है, मैथमेटिक्स मॉडलिंग कर लेना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉशी इंटीग्रल थ्योरम जो है और उसका फॉर्मूला है वो अच्छे से कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। रियल एनालिसिस में सीक्वेंस, सीरीज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सारी चीज़ें आपको करनी, वही जो सब कुछ सिलेबस में है। ठीक है, एक और मुझे थोड़ा डिटेल रिव्यू मिला था, उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है वो चीज़ें एक बार यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, आप तो नोट डाउन कर लेना या सुनते रहना। ठीक है, वेक्टर उन्होंने बताया है, वेक्टर, रिलेशन फंक्शन। ठीक है, ओ डी ई पी डी ई हो गया आपका, पी डी ई ज़्यादा है इसमें। इसके बाद मैं अगर बात करती हूँ तो वेक्टर हो गया, वेक्टर स्पेस। ठीक, रैंक, नलिटी, इसकी मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराई थी। रैंक, नलिटी, पॉलिनोमियल्स, जो ये एक सिंगल रिव्यू है एक स्टूडेंट का, उनका बता रही हूँ। पॉलिनोमियल रिंग्स हो गई हमारी। ठीक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रेजिड्यू मैंने आपको बता चुकी हूँ। टेलर थ्योरम आपको बताई है मैंने, टेलर थ्योरम से भी सवाल था, उसके एक्सपेंशन से, टेलर थ्योरम के एक्सपेंशन से सवाल था। ठीक, ये चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप थ्योरी मैं आपको बता चुकी हूँ, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल से सवाल था, फैमिली ऑफ सर्कल, टू वेरिएबल इक्वेशन थी। ठीक है, टू वेरिएबल इक्वेशन। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये नोट डाउन कर लो, मैं एक बार फिर से बोल दूंगी, आराम से आप नोट कर लेना। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इससे सवाल था। सीरीज़ के, सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी। एक बार आप और सुन लो, जिसने नोट नहीं कर पाया है, ध्यान से नहीं सुना है। वेक्टर, फंक्शन, रिलेशन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, ओ डी ई पी डी ई से काफ़ी सवाल थे। वेक्टर स्पेस, रैंक, नलिटी, पॉलिनोमियल्स, रिंग्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेजिड्यू आया था निकालने के लिए। टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन, ग्रुप थ्योरी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन थी। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल था, ये मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, और या देखो कुछ शिफ्ट्स में एक रिव्यू ये भी है कि पेडागोजी के क्वेश्चंस भी दो तीन बहुत हार्ड थे। ठीक है, जो शायद उनके समझ में नहीं आए होंगे या जो भी था, तो लेकिन पेडागोजी आपको मार्क्स दिलाने का एक बहुत इजी कह सकते हैं एक पॉइंट हो जाता है कि 10 में से 6 से 7, 7 तो कोशिश करो कि आप एक्यूरेसी से कर पाओ। ठीक है, चाहे पेपर का जो भी लेवल रहे। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनना, पेपर सिलेबस से अलग नहीं है। हाँ, लेकिन अब कुछ आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको आइडिया मिल गया, नहीं आपको न्यूमेरिकल्स छोड़ने हैं और ना ही आपको थ्योरम्स, रिजल्ट्स, उनके एप्लीकेशंस छोड़नी है।
जितना रिव्यू मेरे पास आया था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब ये सारे टॉपिक्स तो हमें पता चले हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इनसे किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, कुछ आइडिया ऐसा मिलता तो हम सॉल्व भी कर लेते वो चैप्टर वाइज उन कुछ क्वेश्चंस को। लेकिन मैं बात करके देखूँगी कुछ स्टूडेंट से, अगर मुझे कुछ डिटेल रिव्यू मिलता है किस तरह के क्वेश्चंस थे या क्या था, है ना? और क्या पूछा गया था उनमें पर्टिकुलरली, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक? कुछ मुझे लगता है आपको बताने के लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आएगा, तो वो आपके लिए मैं यहाँ पर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आपने पढ़ा है, वो ज़रूर पढ़ते रहो, थ्योरम्स को रिवाइज़ करते रहो। लेकिन अब मैं बता चुकी हूँ 11th-12th के कौन-कौन से टॉपिक पर फ़ोकस करना है वो करना, और जो भी पूरा सिलेबस दिया है उससे बाहर कुछ भी नहीं है। वो मान लीजिए 60% भी आपने सिलेबस किया है ना, उस 60% को ही कंप्लीटली रिवाइज़ करो। न्यूमेरिकल, एप्लीकेशंस, फ़ॉर्मूलाज़, थ्योरम। ये मत जाओ कि 100% करना है, 60 में भी आपका काम हो जाएगा। तो जितना किया है बस उतने में ही डिटेल में कर लो, क्योंकि अब आपके हो सकता है आपकी शिफ्ट में थ्योरम ज़्यादा आ जाए, न्यूमेरिकल कम आए, ठीक है? या न्यूमेरिकल ज़्यादा आ जाए, थ्योरम कम आए, 11-12 ज़्यादा आ जाए, ग्रेजुएशन कम आए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि पीजीटी मैथ्स के एग्ज़ाम में DSSB में 11-12 का अच्छा खासा पोर्शन पूछा गया था। तो अब एक शिफ्ट के बेसिस पर आपको आइडिया तो लगा है, पर ये आइडिया लगा है कि सब कुछ कवर करना है, सिर्फ़ थ्योरी या सिर्फ़ न्यूमेरिकल नहीं करने। बाकी आपको करना सब कुछ है। पूरा सिलेबस जितना आपने कर चुका है, पढ़े हैं, वो पूरा रिवाइज़ करो, चाहे 60% आपने पढ़ा हो या 70% आपने पढ़ा हो, ठीक है? अब बाकी बिल्कुल रिवीज़न पर ध्यान दो, रिव्यू यहीं पर ख़त्म कर दो, जहाँ से भी आपने देख लिया है बस वहीं से देख के छोड़ दो। अब जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, चाहे उनको लिख लो कहीं पर और बस उसको फॉलो करो बढ़िया तरीके से। 12, 13, 14 को जिनका एग्ज़ाम है वो अपनी तैयारी करो। मेरी तरफ से जो हो पाएगा आपके साथ शेयर करना है, मैं आपके साथ तुरंत उसको शेयर कर दूँगी। चैनल सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है? टेलीग्राम पर आप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी सारी अपडेट्स, एग्ज़ाम रिव्यूज़ वगैरह आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर लेना। बाकी कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। कोई आपके लिए यूज़फुल जो भी इन्फॉर्मेशन लगेगी एग्ज़ाम रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।